हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी के बारे में। मतलब किसी भी बॉडी की डेंसिटी और किसी भी मटेरियल की डेंसिटी, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो इन्हीं डिफरेंस से हम ये आपको बताएंगे कि जैसे कि जो एक छोटी सी कील है या फिर कोई छोटा सा आयरन बॉडी है, अगर उसको हम पानी में डालते हैं वो डूब जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, बड़े बड़े जो शिप हैं, वो क्यों नहीं डूब पाते हैं, तो इसी बारे में आज हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले ये समझते हैं कि डेंसिटी क्या होता है ना। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि जो यूनिट वॉल्यूम है, कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी किसका? किसी सब्सटेंस का भी हो सकता है और किसी भी बॉडी का, ठीक है। तो लेकिन डेंसिटी हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो हम सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे कि किसी बॉडी की डेंसिटी के बारे में। तो किसी भी सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होता है, उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना। उस सब्सटेंस का प्रॉपर्टी ये होता है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास कितना लिया गया है या उसका वॉल्यूम कितना लिया गया है, ठीक है ना। तो उसकी वो उस सब्सटेंस की खुद की वो प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होता है वो डिपेंड नहीं करता है मास पे, वॉल्यूम पे और उसके शेप पर, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, वो किसी से चेंज नहीं करता। चाहे से जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मैटर है, ये हमारे पास एक मैटर है और इसी मैटर को हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ करके अलग कर दिया। तो चाहे हम इस वाले भाग की बात करें चाहे इस वाले भाग की बात करें, कि दोनों की जो डेंसिटी होगी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बॉडी की। हमने मान लिया कि सब्सटेंस वही है, अब उसको हमने क्या कर दिया, अगर हमने उसको कोई शेप दे दिया, ठीक है ना, हमने उसको कोई शेप दे दिया, तो एक तरीके से एक बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे उसको हम। तो उस बॉडी की जो डेंसिटी है उसके शेप पर डिपेंड करेगा, उसके शेप पर डिपेंड करेगा। कैसे करेगा? एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने एक वही सब्सटेंस लिया, कोई सा भी सब्सटेंस ले लिया है, जिसका डेंसिटी हमको कितना दिया हुआ है? 1500 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। और हमने ये मान लिया कि इसका मास m है और वॉल्यूम v है, ठीक है। मास कितना है? v। मास m है और वॉल्यूम v है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? 1500 होगा। ये इसकी डेंसिटी आ गई। चाहे हम इस पूरे बॉडी को लेके चले, चाहे हम इसके छोटे से एक हिस्से की बात करें, ठीक है ना, तो भी कितना आएगा? 1500 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है ये जो डेंसिटी है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसी जो बॉडी है उसका हमने क्या कर दिया, शेप को चेंज कर दिया। उसका मास क्या रखा हमने? कांस्टेंट रखा। हमने शेप को चेंज किया। अगर हमने शेप को चेंज किया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कुछ चेंज होगा। तो हमने वॉल्यूम इतना ज़्यादा चेंज कर दिया कि उसका वॉल्यूम कितना हो गया? 10 टाइम्स हो गया। पहले कितना था? v था, अभी कितना हो गया? 10v हो गया। चलिए ठीक है। अब हमने इस जो ये जो सब्सटेंस था, हमने इसको शेप में जब चेंज किया तो हमने एक इसको बॉक्स की तरह बना दिया, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया? एक बॉक्स तरह बना दिया। जब हमने बॉक्स तरह बनाया तो उसको वॉल्यूम कितना हो गया? 10v। तो अब हमको इस बॉडी की डेंसिटी चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? इस बॉडी की डेंसिटी चाहिए। तो हमको पता है कि जो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि मास तो इस बॉडी का वही है, ठीक है ना। मटेरियल दोनों का क्या है? सेम ही है। हमने इसी को कन्वर्ट करके किया है ना, इसी का हमने बस शेप चेंज किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी निकालना है हमको किसका? इस बॉडी का डेंसिटी निकालना है, ठीक है। हम इस बॉडी का डेंसिटी निकाल रहे हैं। मास कितना है उसका? वही m है। और इस बॉडी का जो वॉल्यूम हमने कितना कर दिया है? 10v कर दिया। कितना कर दिया? 10v। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम 10v हो गया। और m/v, जो m/v है वो क्या है? वो तो डेंसिटी है। डेंसिटी कितना है? 1500 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम 1500 डिवाइडेड बाई 1500 और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, ये 1500/10। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 150 kg पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी, जो मटेरियल था, जो ये मटेरियल था, मटेरियल तो वही है, लेकिन इसका शेप चेंज कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मटेरियल, मतलब कोई बॉडी है, ठीक है ना, उसका मटेरियल सेम है, ठीक है, अगर उसको हमने शेप को अगर चेंज कर दिया तो उस बॉडी का क्या हो सकता है? डेंसिटी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब समझते हैं एग्जांपल से हम।
देखिए जैसे ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास बॉडी था, ये वाला हो गया, हमने इसी को कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके हमारे पास क्या आ गया, ये भारी भरकम सा आ गया। अभी हमने देखा कि ये जो बॉडी था ये छोटा सा वॉल्यूम स्पेस में कितना, इस स्पेस का जो इतना छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये वाला बॉडी आया तो ये इतना भारी भरकम सा, इतना ढेर सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया उसकी डेंसिटी क्या हो गई, घट गई। ये वॉल्यूम डेंसिटी कितना था पहले 1500 था, अभी कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, तो हमको ये पता है कि जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या करता है, बॉटम पे लाई करता है, मतलब कि नीचे रहता है, और जिसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब हल्की होती है, वो ऊपर रहता है। तो इसी कारण की वजह से जो छोटे वाले कील होते हैं, जैसे कील हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर उसको हम क्या करेंगे, वाटर पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डूब जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर हमको पता है कि जो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और लेकिन ये जो सब्सटेंस है, ये जो मैटर है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 1500 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा है। हम इसको जैसे ही वाटर में रखेंगे तो क्या करेगा, डूब जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, सिंक कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या कर गया, यहाँ पे सिंक कर गया। लेकिन यहाँ पर ये बॉडी जो है, ये जो बॉक्स है, हमने बॉक्स नुमा बनाया था ना, अब ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या कर रहा है, ये तो फ्लोट कर रहा है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि उस बॉडी की जो डेंसिटी है वाटर से क्या है, कम है। अगर वाटर से कम है तो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा, तो इसका मतलब वो डूबेगा नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, इसी के आधार पे तो जैसे कि शिप वगैरह होता है, उसको इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं ना, कि वो डूबे ना। नहीं तो फिर ये भारी भरकम से इतने सारे लोहे के बने होते हैं, उनको तो और भी जल्दी डूब जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि भाई उसका शेप इस तरीके से बनाते हैं कि उसकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम हो जाती है, तो इसलिए वो डूब नहीं पाता है। जबकि अगर वो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होता तो डूब जाता। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया कि जो डेंसिटी जिसकी हल्की होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, वो क्या रहेगा, टॉप पे रहेगा। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम में चला जाएगा, मतलब डूब जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डेंसिटी का, और ये डेफिनेशन वगैरह हमने आपको बता दिया बेसिक। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम मटेरियल की दो मतलब बॉडीज़ हैं, सेम मटेरियल की दो बॉडीज़ हैं, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि एक बॉडी का डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट होता है, दूसरे का डिफरेंट। जैसे कि इसको भी एक तरीके से शेप है, ये भी तो एक तरीके से शेप है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसका शेप थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसी के चेंज करने की वजह से ही क्या हुआ कि यहाँ पे उसका डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये बात समझ में आ गया कि जो चीज़ हल्की होगी वो टॉप पे रहेगा, जो चीज़ मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी वो टॉप पे रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो बॉटम में चला जाएगा, मतलब सिंक कर जाएगा। ठीक है, थैंक यू।